नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल बासेहत की पर, जहां मैं आपके लिए लाता हूं जानकारी भरे वीडियोस ताकि हम सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, बीमारियों से बचे रहें। मैंने अपने वीडियोस में बात की ब्लड प्रेशर के बारे में, जहां मैंने ये जागरूकता देने की कोशिश की कि ब्लड प्रेशर किन कारणों से होता है, ब्लड प्रेशर का पता कैसे चलता है, ब्लड प्रेशर से क्या नुकसान हो सकते हैं और किस किस तरीके से हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पे रहेगा कि दवाई के अलावा बिना दवाई के क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए 3 चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। सबसे पहला, डाइट, खान पान में क्या बदलाव करने हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। दूसरा, वर्जिश या योगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तीसरा है कि हम वज़न कम करें तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये बिल्कुल वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित है, जिसको हम डैश डाइट कहते हैं कि डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो डेफिनेटली बिल्कुल कुछ ऐसे डाइट हैं जिनको लेने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और कुछ डाइट ऐसे हैं जिनको बंद करने से, कम करने से हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ जब हम डाइट की बात कर रहे हैं तो एक उदाहरण दे करके मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम एक आम तौर पर किसी चिप्स का पैकेट लेते हैं तो उसमें लगभग 1 से 2 ग्राम नमक होता है। कोई भी हम जूस की बोतल ले लेते हैं, उसके अंदर भी आराम से 1 या 2 ग्राम सोडियम हो सकता है। तो जितना भी आप ये पैकेट वाला फूड खाएंगे उतना आपके अंदर सोडियम कंटेंट ज़्यादा जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने नमक को कम करना, खाने में सॉल्ट को कम करना। हमारा मकसद क्या है? सोडियम हमें रिक्वायर्ड होता है 2 से 3 ग्राम एक दिन के अंदर किसी भी इंसान को। लेकिन हमारी ख़ास तौर पे जो इंडियन डाइट है उसमें जो हम आम तौर पे खाना लेते हैं, जिनमें अचार, चटनी, पापड़, कई तरह के केचप, सॉस, पैक्ड फूड, न जाने कितनी चीज़ें हम लेते जा रहे हैं, जिन सभी के अंदर सोडियम कंटेंट होता है। और जितना हम उन चीज़ों को ज़्यादा लेते रहते हैं, हमारे अंदर सोडियम उतना ज़्यादा जाता है। जितना ज़्यादा सोडियम इंटेक हमारा रहेगा, जितना ज़्यादा हम सोडियम लेंगे, जितना ज़्यादा हम नमक लेंगे, साधारण शब्दों में कहें तो उतना ही हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये करनी है कि हमें नमक कम करना है। अब उसको हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, टेबल पे जो हम सॉल्ट रखते हैं, टेबल पर हम जो नमक रखते हैं कि खाने में डालने के लिए, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल ऊपर से कच्चा नमक नहीं डालना है किसी भी खाने में। खाने में जो आप नमक इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम मात्रा में डालना है। बाज़ार में बहुत से लो सोडियम सॉल्ट भी आते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि इनके अंदर सोडियम कंटेंट कम है। वो नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ताकि आपका सोडियम कंटेंट कम हो पाए। घर के अंदर जितने हम अचार रखते हैं, चटनी रखते हैं, केचप रखते हैं, सॉस रखते हैं, वो नहीं लेना है। पैकेट वाले फूड जितने भी हैं, अक्सर कई तरह के मीठे पदार्थ हैं, जैसे जूस है या बिस्किट भी हैं जो मीठे हैं, लेकिन उनके अंदर सॉल्ट होता है, उनके अंदर भी नमक होता है। तो मोटे तौर पे यही कहूँगा कि जो पैकेट में खाना आ रहा है उन सभी में नमक की मात्रा अधिक होती है, उनको नहीं लेना है। दूसरा, नमक कम करने के बाद आपको क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा लेनी है, जो अपने खाने में बढ़ानी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेने से भी नुकसान हो सकते हैं, लेकिन किन चीज़ों को आपको ज़रूर लेना चाहिए। अपने खाने में सब्जियां, सलाद और फलों की मात्रा को बढ़ाना है। इन सभी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसको पोटाशियम कहते हैं, मैग्नीशियम कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं। उन सब के कारण ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो हमें सब्जियां ज़्यादा लेनी है, सलाद ज़्यादा लेना है, लेकिन यहाँ वही बात, सलाद में ऊपर से नमक नहीं डालना है। सब्जियों में नमक कम रखना है, फ्रूट्स को लेना है। कुछ एक लोगों का सवाल होता है कि नारियल पानी पी सकते हैं क्या? नारियल पानी में ज़रूर पोटाशियम ज़्यादा होता है, आप पी सकते हैं। लेकिन कोई भी डाइट या कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो डाइट, क्या वो खाना आप रोज़ ले सकते हैं। जैसे कई सारे ऐसे स्थान हैं, ख़ासतौर पर हिमाचल में या बहुत सारे हमारे प्रदेशों में, जहाँ पर कि नारियल पानी आपको रोज़ नहीं मिलेगा, आप रोज़ नहीं ले सकते। और कभी कभार पीने से कोई ज़्यादा फ़ायदा ब्लड प्रेशर के लिए होने वाला नहीं है। वैसे वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको अक्सर यही कोशिश करनी चाहिए कि जो खाना आप रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो सिंपल रहेगा कि अगर हम सब्ज़ी, सलाद और
कम वसा वाले डेयरी प्रोडक्ट, जिसको आप कह लें कि लो फैट मिल्क, लो फैट योगर्ट, कर्ड, वो चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ खाने ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं, वो प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड से अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ, जो भी खाना मशीनों में तैयार होकर के आप तक पहुँच रहा है, जो इंस्टेंट नूडल्स कह लें कि जल्दी से बनने वाला खाना, कि पैकेट में ऐसे बहुत सारे खाने आते हैं जो कि पैकेट में बने बनाए या कह लें कि आधे बने हुए होते हैं, जिसको आप थोड़ी देर में ही एकदम से बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड ऐसे आते हैं, ख़ास तौर पर नॉन वेज में भी कई सारे ऐसे खाने आते हैं जो कि हाफ़ कुक्ड होते हैं या प्रोसेस्ड होते हैं, और उनको आप बहुत जल्दी अपने घर में बना सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, तो वो खानों को अवॉइड करना है। इसके अलावा जो तला हुआ खाना है जिसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, जैसे कि पराठे, पूरियाँ, पकौड़े, समोसे, जिनमें भी सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, वो नहीं लेना है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर आप इस डाइट को अपनाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर 5 से 10 मिलीमीटर मरकरी कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने आपसे बात की वर्जिश या एक्सरसाइज की। अब एक्सरसाइज कैसे की जाए, कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं? एरोबिक एक्सरसाइज, कोई भी हल्की वर्जिश आप आराम से कर सकते हैं, हल्की जॉगिंग कर सकते हैं, जो स्विमिंग कर सकते हैं, तैर सकते हैं, वो स्विमिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, हल्का फुल्का व्यायाम जो कि बॉडी वेट बेस्ड होता है, जैसे कि कुछ पुशअप्स कर लिए, कुछ दंड बैठक कर लिए, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ योगा हैं, प्राणायाम और शवासन, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, कम होता है। तो ये आपकी वर्जिश हो गई और कुछ तरह के योगा हो गए जो कि ब्लड प्रेशर कम करेगा। अब जब आप इस तरह के बदलाव खाने में करोगे, नमक कम करोगे, प्रोसेस्ड फूड बंद कर दोगे, पैकेट वाला खाना बंद कर दोगे, ज़्यादा वसा वाला, ज़्यादा फैट वाला खाना बंद कर दोगे, हरी सब्जियां और सलाद ज़्यादा लोगे, उसके बाद नेचुरली आपका वज़न थोड़ा कम होगा। और आप साथ में अगर एक्सरसाइज करोगे तो ज़रूरी है कि आपका वज़न कम होगा। वज़न कम होने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो अगर हमने 8 से 10 किलो वज़न कम कर लिया तो 6 से 8 मिलीमीटर मरकरी हमारा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो हमने यहाँ डिस्कस किया कि अगर हम डाइट में चेंजेस करते हैं, खान पान में बदलाव करते हैं, खान पान में बदलाव करने के लिए बिल्कुल सिंपल है कि हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट ज़्यादा लेना है, घर के सिंपल खाने में नमक कम डालना है, ऊपर से कच्चा नमक नहीं डालना है, साथ में अचार, पापड़, चटनी, केचप, सॉस नहीं लेना है, और सभी प्रकार की दालें आप खा सकते हो, अंकुरित करके दालें भी खा सकते हो जिसको स्प्राउट्स कहते हैं, नट्स, बादाम, अखरोट, चने, मूंगफली या मिलेट्स, उन सब को लेने से भी आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। इसके अलावा अगर मैं डाइट के बारे में बात करूं, बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल बेसिक खाने पर आना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सके। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो डैश, जिसको हम कहते हैं डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये एक वैज्ञानिक तरीका है, बिल्कुल इससे हम ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। अगर आप साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने योगा कर रहे हैं और अपने वज़न को कम कर रहे हैं, तो भी आप बिना दवाई के काफ़ी हद तक अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर इन सब को करने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो डॉक्टर की सलाह से दवाई ज़रूर लें। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए दवाई लेनी पड़े और कुछ समय बाद आपका ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल आ जाए तो दवाई बंद भी हो सकती है। ये अक्सर एक भ्रांति लोगों के मन में रहती है कि एक बार दवाई शुरू कर दी तो उसकी आदत हो जाती है या वो दवाई नहीं छोड़ती है। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने डाइट का ध्यान रखते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं और लगातार दवाई लेते हैं, कुछ समय बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर इतने लेवल तक कम आ जाता है, कुछ समय बाद आपकी दवाई बंद भी हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो लाभदायक लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे जानकारी भरे वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।